हेलो स्टूडेंट, मैं हूं बसंत कुमार सिंह और अब आप देख रहे हैं स्टडी चैनल जेसीसी फाजीनगर, जिसमें आपको बेहतरीन वीडियो प्रोवाइड कराया जाता है। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 10 यानी कि क्लास 10th फिजिक्स से मानव नेत्र ह्यूमन आई के बारे में इस पर डिस्कस करेंगे और हमें आशा है कि यह वीडियो भी आप पसंद करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसमें मानव नेत्र तथा रंगों का इंद्रधनुष, ह्यूमन आई एंड रेनबो ऑफ कलर्स, यह आपका चैप्टर है 11, आपके क्लास 10th का यह 11th चैप्टर है। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसमें आपको मानव नेत्र के बारे में पढ़ना है। जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हैं, एक मानव नेत्र दिखाया गया है। मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। इसी से हमें अद्भुत तथा रंग बिरंगे संसार दिखाई देता है। बिना आंख के हम पूरे संसार में जो भी चीजें हैं उसको नहीं देख पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि मानव नेत्र के बारे में लिखा गया है कि मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान और सुग्राही ज्ञान इंद्रिय है। इसी से हमें अद्भुत और रंग बिरंगी संसार दिखाई देता है। इसके बिना प्रकाश रहते हुए भी हमें दिखाई नहीं देगा। अगर हमारे पास आंखें नहीं है तो हम नहीं देख पाएंगे। प्रकाश हमको देखने में सहायता करता है, लेकिन इसके लिए मानव नेत्र होना जरूरी है। आई इज द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस ऑर्गन्स एंड इट इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। द eye is nearly spherical shape with slight bulb in front part and enable us to see the beautiful colorful world around us। आंख के द्वारा ही हम ब्यूटीफुल और कलरफुल वर्ल्ड, तो मानव नेत्र के द्वारा ही यह ब्यूटीफुल और कलरफुल वर्ल्ड अराउंड अस हमें दिखाई देता है। हमारे चारों तरफ के जो भी सुंदर दुनिया है हम मानव नेत्र के द्वारा ही देख पाते हैं। बिना इसके हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। तो आपको हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे। मानव नेत्र के बारे में अगर हिंदी में पूछा जाए या इंग्लिश में पूछा जाए तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको फिगर में, जैसे यहाँ पे फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि पूरा मानव नेत्र बिल्कुल गोल है और इसमें जो सफेद वाला पार्ट है यह आपको दिखाई दे रहा है। पूरा भाग, आगे बल्कि जो पार्ट होता है उसके अलावा जितना भाग होता है यह पूरा सफेद होता है। तो हम पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई या मानव नेत्र के विभिन्न भाग के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको फिगर में, जैसा कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह फिगर में आपको दृढ़ पटल दिखाई दे रहा है। पूरा यह सफेद भाग, यह पूरा सफेद भाग जो है यह मानव नेत्र का दृढ़ पटल कहलाता है। स्क्लेरोटिक कहलाता है यह मानव नेत्र का दृढ़ पटल। यह आंख की सुरक्षा प्रदान करता है और यह पूरा आंख का जो स्ट्रक्चर है इसी से ढका रहता है। तो यह बहुत ही कवर का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। तो मानव नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है, जैसा कि आप फिगर में देख भी पा रहे हैं, जो बाहर से एक दृढ़ तथा अपारदर्शी श्वेत परत से ढका होता है। इस परत को हम दृढ़ पटल कहते हैं। यह नेत्र के भीतरी भागों की सुरक्षा तथा प्रकाश के अपवर्तन में सहायता करता है। यह जो पूरा गोल भाग आपको दिखाई दे रहा है यहाँ फिगर में, ये पूरा गोल भाग जो सफेद दिखाई दे रहा है, इस पूरे भाग को हम मानव नेत्र का दृढ़ पटल कहते हैं। आई इज कवर्ड विथ व्हाइट लेयर, दिस इज कॉल्ड स्क्लेरोटिक या दृढ़ पटल कहलाता है। यह पूरा आपको फिगर में दिखाई दे रहा है। और यह पूछा जाए कि दृढ़ पटल क्या है, तो जो व्हाइट पार्ट है, जैसे सबके आंखों में यह व्हाइट पार्ट दिख रहा है, यह पूरा व्हाइट पार्ट जो होता है यह दृढ़ पटल या स्क्लेरोटिक कहलाता है। यहाँ पे आपको यह सफेद वाले भाग के बिल्कुल आगे का भाग, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह थोड़ा सा यह भाग उभरा हुआ है। तो यह उभरा हुआ भाग कॉर्निया कहलाता है और नेत्र दान करते समय हम कॉर्निया का ही दान करते हैं। यह दृढ़ पटल के सामने का भाग जो थोड़ा सा उभरा हुआ होता है तथा पारदर्शी होता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। तो इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि कॉर्निया क्या है। नेत्र में प्रकाश इसी रास्ते से प्रवेश करता है और कॉर्निया यह मानव नेत्र का बिल्कुल आगे का भाग होता है, जो आपको काला दिखता है, लेकिन यह ट्रांसपेरेंट होता है। इससे प्रकाश किरण आसानी से पार कर जाती है। The front part of the eye is covered
by the transparent spherical membrane called cornea. Light enters the eye through cornea. प्रकाश जब भी प्रवेश करेगा तो यह कॉर्निया से प्रवेश करता है, क्योंकि बाकी भाग इसका दृढ़ पटल से ढका होता है और वह अपारदर्शी होता है, तो प्रकाश जाने का यह मार्ग है और यह सबसे आगे दिखाई देता है और थोड़ा सा उभरा हुआ होता है। अब यह तीसरा पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा, यह तीसरा पार्ट है। यहाँ से जो आपका रक्त पटल है, यहाँ सबसे पीछे वाले भाग जो सफेद परत के नीचे एक ब्लैक होता है, परत होता है, इसे बिल्कुल प्रकाश किरणों का जो परावर्तन है वह अंदर होने से रोकता है। दृढ़ पटल के बिल्कुल जस्ट बाद में जो भाग होता है, दृढ़ पटल के भीतर पृष्ठ पर लगी काले रंग की एक झिल्ली होती है जो रक्त पटल कहलाती है, और इसमें आंख पर आपतित होने वाली प्रकाश का अवशोषण करता है तथा आंतरिक परावर्तन को रोकता है। यानी कि जो प्रकाश यहाँ पे दिखाया गया है, जो प्रकाश आंख में प्रवेश कर जाती है उसको पुनः वह वापस नहीं आने देता है। तो यह दृढ़ पटल यानी कि सफेद वाले भाग के बिल्कुल नीचे ब्लैक परत की झिल्ली होती है जिसे हम रक्त पटल कहते हैं। The thin layer of tissue that is part the middle layer of the wall of the eye between the sclera and the retina. रेटिना और बिल्कुल स्क्लेरा के बीच यानी कि दृढ़ पटल के बीच यह परत पाई जाती है जिसे काले रंग में देखा जाता है, काला होता है। It absorbs the light and stop the inner refraction. लाइट का इनर रिफ्लेक्शन न हो इसके लिए यह परत काम करता है और जो भी प्रकाश प्रवेश करती है उसका रिफ्लेक्शन नहीं करता है, यह उसको रोक देता है। तो यहाँ पे एरो से दिखाया गया होगा, इसके ऊपर यहाँ पे एरो देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ पे बिल्कुल यह सफेद वाला भाग है, उसके बिल्कुल नीचे आपको यह रक्त पटल दिखाई दे रहा है, तो यह रक्त पटल कहलाता है, यह मानव नेत्र का तीसरा पार्ट है। यहाँ पे जो चौथा पार्ट है जिसको हिंदी में परितारिका या आइरिस कहते हैं, कार्निया के पीछे एक रंगीन एवं अपारदर्शी झिल्ली का पर्दा होता है, इसे आइरिस कहते हैं। यह काला, भूरा तथा नीला होता है। आपने देखा होगा किसी की आंखें काली होती है, किसी की भूरी होती है और किसी की नीली होती है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है पूरा ये जो भाग है, यहाँ पे ये पूरा भाग जो है यही जिस रंग को सारे रंगों को ऑब्जर्व कर लेता है और शोषित कर लेता है और जिस रंग को रिफ्लेक्ट करता है उसी कलर का ये दिखाई देता है। तो आंखों में जो कॉर्निया आइरिस है इसका कलर डिफरेंट टाइप का हो सकता है, काला हो सकता है, भूरा हो सकता है और नीला हो सकता है, जिससे आपकी आंखें नीली दिखती हैं। जस्ट बिहाइंड द कॉर्निया इज अ डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम होता है, डार्क कलर्ड मस्कुलर डायफ्राम विथ हैज अ स्मॉल सर्कुलर ओपनिंग इन द मिडिल। और इसी के बीच में जो काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया, इस फिगर में यहाँ पे इस फिगर में यहाँ पे आपको यह काला वाला भाग दिखाई दे रहा है और इस फिगर में इसके बगल में जो फिगर है यहाँ पे आपको यह काला वाला भाग दिखाई दे रहा है, यह परितारिका या आइरिस कहलाता है। तो इसको हम देख सकते हैं और यह परितारिका आइरिस क्या है इसके बारे में बता सकते हैं। इसका मिडिल पार्ट जो होता है बिल्कुल काला दिखता है, गोल होता है और यहाँ से लाइट प्रवेश करती है। कितनी लाइट जानी है यह डिसाइड करता है। तो आइरिस के बीच वाला भाग जहाँ पे एक एरो से दिखाया गया है, यह बीच वाला जो भाग है यह बिल्कुल यहाँ पे पीले एरो से दिखाया गया, ये बीच वाले भाग की बात कर रहे थे। जो आइरिस का बिल्कुल बीच वाला भाग होता है जहाँ से लाइट प्रवेश करती है, आइरिस के पीछे एक छिद्र होता है और जो पुतली या नेत्र तारा कहलाती है, यह गोल तथा एक प्रकाश का परावर्तन नहीं करता है, इसलिए इसे यह काला दिखाई देता है। और यहाँ पे हम इसको नेत्र तारा पुतली या पीपल्स कहते हैं। ये बिल्कुल बीच का भाग होता है आइरिस का। पीपल is the small circular opening of iris. The pupil appear black because no light is reflected from it. यहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं होता है और इसलिए काला दिखाई देता है। It determined how much light is let into the eye. आंख में हमें देखने के लिए कितने प्रकाश की जरूरत पड़ती है यह डिसाइड करता है और pupil के द्वारा ही प्रवेश करती है लाइट। अगर आप धूप में रहते हैं तो वहां पे कम लाइट
की जरूरत पड़ती है चीजों को देखने के लिए, तो आइरिस का आकार छोटा हो जाता है। जो पीपुल है, आइरिस कर रहे हैं, यह पीपुल का आकार छोटा हो जाता है और जैसे ही अंधेरे में आते हैं तो वह फुल खुल जाता है, और लेकिन खुलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। इसीलिए उजाले से अचानक कमरे में आने पर कुछ देर तक हमें चीजें दिखाई नहीं देती हैं, आपने अनुभव किया होगा। तो जब लाइट ज्यादा होती है तो यह बंद हो जाता है और उतना ही लाइट अंदर प्रवेश करता है जितने की आवश्यकता होती है, और जैसे ही अंधेरा होता है तो खुल करके और ज्यादा से ज्यादा लाइट को अंदर जाने देता है ताकि आपको वस्तुएं आसानी से दिखाई दे सके। तो आपने आई के बारे में यह 5 चीजें आपने पढ़ा। अब इसके बाद के जो पार्ट्स बचे हुए हैं हम अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कराएंगे। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आएगा। आपके स्टडी में यह मटेरियल, जो स्टडी मटेरियल है, आपको बेहतर उपयोग कर पाएंगे इसका, और इससे आपके अच्छे नंबर आ पाएंगे और आपका ज्ञानवर्धन होगा। आप अधिक से अधिक नंबर स्कोर कर पाएं। आप नेत्र के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त किया। हमें आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद है और आप अधिक से अधिक लाइक्स करें, शेयर करें, और पहली बार अगर इस चैनल पर आए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लें ताकि अन्य वीडियो भी आपको मिलते रहे, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। अगर आप ऐसे वीडियो और देखना चाहते हैं तो अधिक से अधिक लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो वीडियो जिस क्लास का